हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था रिलीज स्ट्रेटेजी फॉर पीआर एट आइटम लेवल। तो आइटम लेवल पे आप कैसे उसको रिलीज कर सकते हैं और विथ क्लासिफिकेशन हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं रिलीज स्ट्रेटेजी फॉर पीआर एट हेडर लेवल। तो हेडर लेवल पे आप कैसे पीआर को रिलीज कर सकते हैं, उसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये सारे डिस्कस करेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रिलीज स्ट्रेटेजी फॉर पीआर एट हेडर लेवल। तो इसके लिए हमको जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो एज इट इज सेम है जैसे हमने कल किया था। जो हमारे आइटम लेवल पे, बस यहाँ पे एक और चीज़ हमको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेवल पे, डॉक्यूमेंट लेवल पे हमको जो है ये रिलीज प्रोसीजर एक्टिव करना पड़ेगा। रिलीज प्रोसीजर जो है एक्टिव करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे हम रिलीज प्रोसीजर जो है वो हेडर लेवल पे कर सकते हैं। तो रिलीज प्रोसीजर हेडर लेवल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे हमको सबसे पहले चाहिए था एक डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर हमको ओवरऑल रिलीज प्रोसीजर जो है उसको एक्टिव करना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट, फिर यहाँ से हमको जाना पड़ेगा परचेजिंग, परचेजिंग से हमको जाना पड़ेगा परचेज रिक्विजिशन, फिर यहाँ पे हमको मिलेगा डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप। हम इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे पीआर के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है और हमारा जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है, इन सब के लिए हमको जो है एक्टिव करना पड़ेगा ओवरऑल रिलीज प्रोसीजर। तो इसके लिए यहाँ पे एक इंडिकेटर है ओवरऑल रिलीज प्रोसीजर। तो हम यहाँ पे एनबी के लिए एक्टिव कर देते हैं और यहाँ पे हमारे जो दो हमने डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया है उसके लिए भी एक्टिव कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट जो करना है, नेक्स्ट सेम हमको रिलीज प्रोसीजर जैसे हमने सेटअप किया था वैसे ही हमको रिलीज प्रोसीजर विथ क्लासिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे एडिट कैरेक्टरिस्टिक करते हैं और यहाँ पे हम सपोज देते हैं रिलीज प्रोसीजर हेडर दे देते हैं और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल डेटा पे हमको जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेबल नेम जो है C1 देना पड़ेगा और यहाँ पे फील्ड नेम जो है वो है GFWRT। तो ये बेसिकली होता है टोटल आइटम वैल्यू जो होता है वो टोटल वैल्यू के ऊपर ये फील्ड नेम है GFWRT। तो हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो आपको बेसिक डेटा टैब में तो आपको बेसिक डेटा टैब में यहाँ पे दिख जाएगा इसका जो डिस्क्रिप्शन है, टोटल वैल्यू फॉर रिक्विजिशन। और यहाँ पे जो आपका करेंसी मांग रहा है तो हम अपना करेंसी दे देते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो 15 है। वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर जो था वो 13 डिजिट था, यहाँ पे 15 डिजिट है। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यूज़ में चले जाते हैं। तो वैल्यूज़ में जाके हम यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे वैल्यूज में जो है हम यहाँ पे मोर देन 1 लाख दे देते हैं। तो मोर देन 1 लाख के लिए हम ये हेडर लेवल पे रिलीज करेंगे। तो इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन में जाते हैं और यहाँ पे क्लास टाइप जो है अपना 032 इसको एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा रिलीज प्रोसीजर जो है ये हमारा सेव हो गया है। तो नेक्स्ट जो है हमको क्लासेस एडिट करना है। आई होप आपको प्रोसेस जो है वो पता होगा, हमने पिछले क्लास में ही किया था। तो यहाँ पे क्लास टाइप जो है 032 ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रिलीज आर्ट हेडर लेवल पीआर दे देते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर में जाके हम अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम यहाँ पे दे देते हैं
और यहाँ पे प्लांट डेटा भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेटअप प्रोसीजर विद क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है हमको रिलीज ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे सपोज अपना रिलीज ग्रुप जो है हम जेटजी ले लेते हैं, और यहाँ पे क्लास जो है हम अभी जो क्लास हमने बनाया है वो ले लेते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं टाटा हेडर रिलीज। इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इसी के लिए एक रिलीज ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम सपोज यहाँ पे T1 दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं रिलीज कोड पे। तो यहाँ पे सपोज हम न्यू एंट्रीज में चले जाते हैं, और हमने जो अभी ग्रुप बनाया T1 के लिए कोड हम यहाँ पे T1 दे देते हैं, या फिर कोड जो है उसको x1 दे देते हैं और वर्कफ्लो में 1 दे देते हैं, और यहाँ पे मैनेजर दे देते हैं, और यहाँ पे T1 ले लेते हैं, और यहाँ पे कोड जो है इसको x2 ले लेते हैं, और यहाँ पे सपोज प्लांट हेड ले लेते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिलीज इंडिकेटर पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे रिलीज आईडी जो है हमने पहले भी देख रखा है। तो ये रिलीज आईडी जो है जैसे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए है, नंबर 2 जो है आरएफक्यू परचेज ऑर्डर के लिए है, नंबर 3 आरएफक्यू नो चेंज ऑफ डेट है। तो ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, तो हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम रिलीज स्ट्रैटेजी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे जाते हैं, और यहाँ पे हमारा जो रिलीज ग्रुप है T1 हम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रिलीज स्ट्रैटेजी सपोज हम X1 ले लेते हैं, या फिर हम इसको H1 ले लेते हैं क्योंकि हेडर लेवल पे है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सपोज हम दे देते हैं इसको मोर देन 1 लाख INR। ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा। रिलीज कोड में हम यहाँ पे दे देते हैं जो हमने अभी लिया है X1 एंड X2। यहाँ पे हम रिलीज प्री रिक्विजिट पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम X2 पे क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, रिलीज स्टेटस पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में अगर आपको ऐसा एरर आता है कि एरर इन क्लासिफिकेशन क्लास रिलीज पीआर हेडर, अगर आपको ऐसा इशू आता है तो आपको क्या है, जो आपने अभी जो यहाँ पे रिलीज ग्रुप और रिलीज जो आपने यहाँ पे रिलीज ग्रुप और रिलीज स्ट्रैटेजी जो आपने बनाया है, उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन जो है उसको डालना पड़ेगा CL20 में। तो हम यहाँ पे सपोज CL20 में जाते हैं। तो हम यहाँ पे T1 ले लेते हैं और H1 ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमारा जो डेटा है पे व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे CL20N में हमने जो टोटल रिक्विजिशन आइटम, हमारा रिक्विजिशन जो है वो यहाँ पे हमने एंटर कर लिया है, और हमारा जो प्लांट हमने क्रिएट किया था प्लांट के लिए हम यहाँ पे एंटर कर लिया है। तो इसको हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हमारा जो सिमुलेशन है सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सपोज सिमुलेट रिलीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सेट रिलीज करते हैं। फिर भी हमारा ब्लॉक है तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे रिलीज जो है वो हो गया है। तो हमारा यहाँ पे सिमुलेशन जो है ओके है। तो अभी हम जो है एक परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं जिसका टोटल वैल्यू जो है वो 1 लाख से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम
चेक करेंगे जो हमारा रिलीज है वो हेडर लेवल पे आ रहा है या फिर वो हमारा आइटम लेवल पे आ रहा है। तो उसके लिए सपोज हम जाते हैं /n me51n में। तो यहाँ पे हम आइटम पे जाते हैं, आइटम ओवरव्यू पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना मटेरियल टाइप जो है, मटेरियल जो है हम इसको एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे जो प्लांट है हमारा प्लांट जो है T110 दे देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी जो है तो यहाँ पे हम सपोज 10,000 का क्वांटिटी जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यूएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टोटल वैल्यू है हमारा 1 लाख आ रहा है। तो 1 लाख के हिसाब से तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है वो हमारा 1 लाख का आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आइटम टैब पे कोई भी रिलीज प्रोसीजर जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे हेडर लेवल एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा रिलीज स्ट्रेटेजी यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं जो हमारा हेडर पे यहाँ पे हमने जो रिलीज ग्रुप और रिलीज स्ट्रेटेजी है उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जो कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रिगर नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से हमने रिलीज ग्रुप और रिलीज स्ट्रेटेजी जो है चेंज करके यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज ग्रुप जो है यहाँ पे रिलीज स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मैनेजर है, प्लांट हेड है, दोनों इसको जो है रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करने के बाद ही जाके ये जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा ये एक्टिव होगा नेक्स्ट शो प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका रिलीज स्ट्रेटेजी हेडर लेवल पे ट्रिगर होता है तो आपका जो रिलीज स्ट्रेटेजी का आइटम टेबल पे जो टैब होता है रिलीज स्ट्रेटेजी का वो यहाँ पे आपको ट्रिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद सेम इसको अगर आपको रिलीज करना है तो आप ME54N में जा सकते हैं या ME55 में भी जाके इसको रिलीज कर सकते हैं। अगर आपको लॉट में रिलीज करना है, अगर आपको बल्क में रिलीज करना है तो आप ME55 में जाएं या फिर आप यहाँ से /n ME54N में जा सकते हैं। और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट पे तो यहाँ पे हम इसको रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलीज होने के बाद भी फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे ब्लॉक शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेकंड लेवल पे रिलीज करते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे रिलीज हो गया है। हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था आप कैसे जो आपका PR है उसको हेडर लेवल पे रिलीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आपने अगर ग्रुप में ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है और आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि हमारा जो वीडियोज़ है डेली 9 बजे को हम अपलोड करते हैं, तो आप उसके नोटिफिकेशन के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जो है उसको ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।